आपने अक्सर लोगों को रोड के किनारे पे ये करते ज़रूर देखा होगा, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, रिज़र्व से भी ख़त्म हो गया है और पेट्रोल इतना महंगा है कि आजकल लोग 1-1 लीटर ही पेट्रोल डाल रहे होते हैं। ये एक ऐसा जुगाड़ है जो पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो पे आपको 5-6 ऐसे मोटरसाइकिल हैक्स बताऊंगी जो शायद आपको पता नहीं हो। कैसे हो गया होगा अब तक? Yes. The first hack that I'm going to show you is how to make your helmet's visor anti-fog. जैसे आपको पता है आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है एंड अगर आप ऑनलाइन जाए तो एक एंटी-फॉग स्प्रे 300, 400, 800, 1000 तक का मिलता है, लेकिन यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपके पास जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, जो इफ़ यू आर अ बॉय यू विल ऑफ कोर्स हैव दिस शेविंग क्रीम, उसके थ्रू आप अपना हेलमेट का वाइजर एंटी-फॉग कैसे बना सकते हैं. लेट मी शो यू. ओके, तो पहले मैंने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि मैंने इसको इस वाइजर को निकालना है इससे. फिर सेकंड स्टेप इट्स जस्ट टू क्लीन द वाइजर प्रॉपर्ली. काफ़ी पार्टिकल्स हैं. ओके, अभी हमने अपना वाइजर साफ़ कर लिया है, प्रॉपर्ली करना है एंड नाउ यू गोना ड्राई इट विद टेकिंग अ टिश्यू पेपर रोल. वेरी इजी स्टेप, प्रॉपर तरीके से इसको आप ड्राई कर लें. It's like I'm making like a cooking show or something. जनाब आपने अभी अदरक डालना है, लहसुन डालना है. स्टेप 1 में हमने वाइजर को उतार लिया, स्टेप 2 में हमने वाइजर को धो लिया एंड नाउ इज स्टेप 3 एंड वो है कि हर लड़का जो बाइक चलाता है वो ऑफकोर्स जिलेट की शेविंग क्रीम इस्तेमाल करता होगा. व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने इस वाइजर को फर्स्टली फ्रॉम द इनसाइड जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑफ शेविंग क्रीम और जस्ट स्मज इट फ्रॉम द इनसाइड, नॉट आउटसाइड. Well, you can do a little bit from the outside too if you want to. अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हो, it's okay. So basically हम लोग शेविंग क्रीम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉक इन हो जाते हैं, which prevents any water vapor from forming. अब इसकी ये टेक्निक है कि आपने कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना जब आप क्रीम को निकाल रहे होंगे अपने वाइजर से. इसकी वजह ये है कि we want the chemicals to stay intact with the visor. We don't want it to come off. So as you can see कि मैं बस इसको rub off कर रही हूँ. You can also use a microfiber cloth if you have one. ओके, तो अभी हम लोगों ने उस पूरे हेलमेट को क्लीन कर लिया है सारा. हमने शेविंग क्रीम को वाइप ऑफ कर दिया. आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा शेविंग क्रीम इस्तेमाल की थी. नाउ वी गोइंग टू टेस्ट इट कि ये बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट में इसके बारे में बात करते हैं, तो मैं एक ऐसा हेलमेट इस्तेमाल करने लगी हूँ जिसके ऊपर कोई एंटी-फॉग वाइजर नहीं है वर्सेस दिस जिस पे हमने अभी शेविंग क्रीम लगाई है. आई हैव 2 cups ऑफ बॉइलिंग वाटर ओवर हेयर. इसके अंदर से स्टीम निकल रही है. हेलमेट के अंदर डाल के देखते हैं दैट डज दिस हैक रियली इवन वर्क. आई एम गोना ऐड दिस कप. इनसाइड में काफ़ी धुआं निकल रहा है. दिस इज़ द वन जिसके अंदर हमने क्रीम लगाई है. मेकिंग श्योर मैं गिराऊँ ना इस कप को. एंड आई एम गोना यूज़ दिस वन फॉर हेयर जिस पे कोई शेविंग क्रीम नहीं लगी हुई. wanna wait and see if it really works. तो मैंने अभी इस वाले हेलमेट के नीचे बहुत गर्म पानी कप के अंदर डाला ताकि मैं देख सकूं कि फॉग अप हो सकते हैं. एज यू कैन सी इट वर्क्स. ये वाइजर जिसके ऊपर शेविंग क्रीम लगी हुई है ये बिल्कुल फॉग अप नहीं हुआ वर्सेस ये वाला हेलमेट जिस पे कोई मैंने शेविंग क्रीम नहीं लगाया. इसका वाइजर आप देख सकते हैं कैसे फॉग अप हुआ है, विच मीन्स दैट द हैक रियली डज वर्क. द सेकेंड हैक इज़ हाउ टू मेक वाटर प्रूफ बाइकर ग्लव्स. अगर आप आम मार्केट में जाएँ तो एक अच्छे क्वालिटी के वाटर प्रूफ बाइकर ग्लव्स आपको 2000, 3000, 4000, 5000 तक के भी मिलेंगे. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक इट विद ओनली आई थिंक 50 रुपये के बन जाएंगे. एंड द टेक्निक इज़ टू यूज़ मेडिसिनल ग्लव्स. तो ये है मेरे बाइकर ग्लव्स और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं है. एंड एट द सेम टाइम आई हैव दिस मेडिसिनल ग्लव्स जो 50 रुपये के भी नहीं मिलते हैं. इनफैक्ट आप इसको यू नेवर नो, यू कैन जस्ट स्टील इट फ्रॉम द फार्मेसी. वेल इट्स नॉट रिकमेंडेड. अगर आपके पास बारिश हो रही है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके बिल्कुल भी वाटरप्रूफ बाइकर ग्लव्स नहीं हैं, बस मेडिसिनल ग्लव्स पकड़ें एंड यू जस्ट वेयर वन लाइक दिस. एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा टाइट भी हो जाएंगे, ज़्यादा ग्रिप होगी. मुझे पर्सनली हमेशा ऐसे फील हुआ है और ये मैंने हैक हमेशा अपने एडवेंचर्स में इस्तेमाल भी किया हुआ है जब हमारी चीज़ें हमें मिल नहीं रही होती हैं और हम लोग पहाड़ी इलाकों में होते हैं. तो ये आपने ऐसे ग्लव पहन लिया एज ए इनर लेयर. नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस इफ इट रियली वर्क्स. तो अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ. एज यू कैन सी जब आप अपने पानी में डिप करेंगे हाथ को तो आपको फील हो रहा होगा कि हाथ गीले हैं, लेकिन एक्चुअली वो गीले नहीं हैं. एंड नाउ आई विल शो यू कि मेरे हाथ गीले नहीं है. टेक इट आउट. ये देखें, देन माई हैंड्स आर ड्राई.
So this is a very good way to make your biker gloves waterproof by just using medicinal gloves instead. भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, but bad for riders, क्योंकि बारिश का पानी सारा वाइजर के ऊपर लग रहा होता है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता and there are high chances of accident. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि how you can make your visor waterproof by only using a potato, जो घर में कहीं भी होगा, अम्मी को कहें आलू दो, you will have this and you don't need to use any extra rain repellent serums or sprays for your visor. सारे शशके होते हैं, इतने पैसे नहीं है बंदे हमारे पास. पहले मैं इस पर स्प्रे करने लगी हूँ, सारा आप अच्छी तरीके से करूँगी जैसे बारिश हो रही होती है. ओके, ये हमने एक्सपेरिमेंट करना है विदाउट द पोटैटो. अभी हमने आलू नहीं लगाया. नहीं हट रहा. अभी हम इसको क्लीन करने लगे ताकि हम इस पर दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकें, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि अब हम लगाएंगे इसके ऊपर आलू या मुझे फ्राइज खाने. डिस्कसिंग आलू makes me so hungry. Okay, so I'm gonna keep this tissue here and then ये है आलू. द रीज़न हम आलू को इस्तेमाल कर रहे हैं इज़ बिकॉज आलू के अंदर स्टार्च होता है. ये स्टार्च है एंड वाटर हेट स्टार्च. इसको सारा स्टार्च ही कर दिया. Now we're gonna put some water in it. Second experiment to see if it really works. Okay. I think we need to add more water to make it more rainy. Yes. मैंने अभी इस पे सारा ये आलू रब किया है on top of this visor. ओके देखो वो पानी ही नहीं लग रहा है इसके ऊपर. एज यू कैन सी वाइजर बल्कि और क्लीन लग रहा है बिकॉज इसके अंदर स्टार्च होता है एंड दिस स्टार्च हेट्स वाटर विच इज़ वाई इट इज़ अ वेरी गुड वे. अगर आप लोग बहुत बारिश में हो, कुछ भी ना समझ आ रही हो, इतनी बारिश हो रही है लेकिन कहीं इमरजेंसी में जाने, आलू रहे वाइजर पे रब करें एंड विल बिकम रेन प्रूफ. दैट वाज हैक नंबर 3. वंस आई वॉज अबाउट टू गो ऑन अ वेरी लॉन्ग राइड. मैं राइड करके वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे फ्रंट एरिया ऑफ द मोटरसाइकिल जो हैंडल बार्स थे उसके नट्स एंड बोल्ट्स लूज थे. आई डिड द एंटायर राइड विद सेफ्टी. पता नहीं मैंने कैसे किया, बट कभी कभी हम अनकॉन्शियसली बड़ी ऐसी राइड्स कर रहे होते हैं जिसमें हमें पता भी नहीं होता कि बाइक ही पूरी लूज़ है, सारे स्पेयर पार्ट्स इसके जो नट्स एंड बॉल्ट्स हैं वो लूज़ हैं. सो टू प्रिवेंट दिस आई हैव दिस हैक फॉर यू ऑल. सो वट वी गोइंग टू यूज़ इज़ नेल पॉलिश. अगर आपके पास नेल पॉलिश नहीं है आप वाइटनर इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड उसका ये तरीका होता है कि जो आपके बाइक के सबसे इम्पॉर्टेंट नट्स हैं, बॉल्ट्स हैं, स्क्रूज़ हैं, जो इसके स्पेयर पार्ट्स को इंटैक्ट रखते हैं, वहाँ पर आपने नेल पॉलिश को लगाना है. एंड अगर आप नेक्स्ट टाइम राइड कर रहे हो और आपने देखा हो कि मार्क से थोड़ा सा अलग हो गया है, नेल पॉलिश का जो मार्क है, स्क्रू थोड़ा सा अलग हो गया, इसका मतलब यही है दैट द स्क्रूज आर लूज एंड यू नीड टू टाइटन देम अप. सो द लास्ट हैक इज़ कि अक्सर आपके साथ ये सिचुएशन हुई होगी, बहुत कोशिश करें, पेट्रोल की लाइन भी लगी हुई है लेकिन ये खोल नहीं रहा है. इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा हैक है. फॉर दिस यू ओनली नीड 2 थिंग्स, अ पेंसिल एंड अ ब्लेड और अ नाइफ. नाउ द ट्रिक इज़ वेरी सिंपल. ऑल यू नीड टू डू इज़ ये जो एरिया है जहाँ पे आप ये इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आपने लेड को कट ऑफ करना है. So the reason why we are using lead over here is because lead acts as a dry lubricant and इसके थ्रू आपकी जो जितनी भी rustiness है, roughness है वो कम हो जाएगी. So I'm just gonna scrape little bit of lead over here. The trick works. सो गाइज़ ये थे कुछ हैक्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए. प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके पास कोई ऐसे हैक है. मैंने जब आप लोगों से पूछा था ऑन इंस्टाग्राम बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, एवरीवन सेड एक ही हैक है और वो है पेट्रोल वाला हैक. बट आई नो देयर आर सो मेनी अदर वेज जिससे आपकी राइडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अंटिल नेक्स्ट टाइम.